हेलो एंड वेलकम टू द जोरावर क्लासेस एंड आई होप आप लोग अच्छे से होंगे अपने घरों में और सेफ भी होंगे। एंड इसी के साथ साथ मैं आप लोगों की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहा हूं। आप लोगों को मैं बता दूं कि 1 अक्टूबर से मे भी, ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को, 1 अक्टूबर से मे भी आपको मैं केवल 2 क्लासेस दे पाऊँ एंड बाकी की जो क्लासेस आज तक हुई हैं उनको रिपीट किया जाएगा 1 अक्टूबर से। याद रखिए, मैं आपको 2 न्यू क्लासेस दूंगा और बाकी जो क्लासेस हैं उनको रिपीट किया जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिवीजन नहीं हो पा रहा है, सो दैट्स वाई मैं उन क्लासेस को रिपीट करूंगा। एंड जब क्लासेस को रिपीट किया जाता है ना, तो आप लोग को सिर्फ ये सोचना है कि ये क्लासेस आज हम पहली बार देख रहे हैं एंड उनसे सीखो कि क्या वो चीज़ें मैं बताया हूं और उनमें क्या क्या चीज़ें आपको आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं। देन ये आपके लिए रिवीजन की क्लासेस हो जाएंगी। आज के पहले जो मैंने फिजिक्स की, केमिस्ट्री की क्लासेस ली हुई हैं उन क्लासेस को मैं रिपीट करवाने की कोशिश करूंगा। मैं सर से बोलूंगा वो रिपीट करवाना शुरू करेंगे एंड आपको 2 न्यू वीडियोस मिलेंगे एंड साथ ही साथ वो रिपीट क्लासेस मिलेंगी 1 अक्टूबर से। एंड ये सिलसिला आपका चलता रहेगा 20 अक्टूबर तक। याद रखिएगा कब तक, 20 अक्टूबर तक आपका ये सिलसिला चलता रहेगा। उसके बाद से फिर से हम एक नए पैटर्न पे शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग अगर अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखे तो ना आप रिपीट कर लो, जिससे नेक्स्ट 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2021 से हम ये पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। खास करके बेसिकली साइंस के एंड इंग्लिश का जो सेक्शन होगा उसके अंदर ये फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेक्शन होने वाला है आपको पता भी होगा, बहुत सारे लोगों ने लास्ट क्लास भी अटेंड की होगी जिससे उनको पता भी होगा कि हमारा जो सेक्शन चल रहा है वो चल रहा है टिश्यू का। टिश्यू के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि टिश्यू क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, ये भी मैंने डिस्कस किया था। हालांकि मैं आपको जल्दी से जल्दी थोड़ा थोड़ा ताज़ा कर देता हूं कि जो टिश्यू होता है वो एक ग्रुप ऑफ सेल होता है। टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। सब लोग रिपीट करेंगे इस चीज़ को। एंड ऐसे सेल होते हैं जिनकी ओरिजिन, जिनका स्ट्रक्चर एंड जिनका फंक्शन सब सेम होता है। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। एंड टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में अगर हम देखें, तो इसमें क्या होता है, देखिएगा टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में अगर हम देखें तो 2 तरह के टिश्यू होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के टिश्यू होते हैं। पहला है आपका एनिमल टिश्यू, एंड दूसरा है प्लांट टिश्यू। ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में, मैंने इसको डिस्कस किया था, तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। देन हम अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यू के अंदर मैंने आपको बताया था एनिमल टिश्यू में 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था। एंड वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? तो आपको मैंने ये भी बताया था कि ये स्किन के आउटर मोस्ट पार्ट में बॉडी के पाया जाता है, जिसे हम स्किन कहते हैं। और इसके अंदर मायोसिन एंड एक्टिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। सॉरी, इसके अंदर नहीं पाया जाता है, वो मस्कुलर टिश्यू में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट होता है दूसरा जो है वो है मस्कुलर टिश्यू। वो क्या है? मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। एंड तीसरा है हमारा मस्कुलर टिश्यू कहाँ पाया जाता है? जहाँ जहाँ मांसपेशियाँ होती हैं, जहाँ जहाँ मसल्स होती हैं, वहाँ वहाँ पाया जाता है। तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जिनका काम क्या होता है, बॉडी के हर अंग को एक दूसरे से कनेक्ट करना या बॉडी के हर पार्ट को न्यूट्रिएंट्स एंड और भी थिंग्स को पहुँचाना। जहाँ जहाँ कनेक्शन की बात होगी वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का काम आता है। देन है चौथा, जिसे हम कहते हैं नर्व टिश्यू कहते हैं। नर्व टिश्यू का काम क्या होता है? ये सिग्नल्स को पहुंचाने का काम करते हैं। आप ये समझ लो सिंपल सी बात को कि ये सिग्नल को पहुंचाने का काम करते हैं। किसी भी टिश्यू में डैमेज हो, सेल में डैमेज हो, तो सिग्नल का काम कौन करेगा भैया कि चोट कहाँ लगी है, हाथ के कि पैर में, ये बताने का काम नर्व का काम होता है। तो बेसिकली आपको पता चल गया कि मस्कुलर टिश्यू कहाँ पाया जाता है, तो मसल्स में पाया जाता है। मैंने लास्ट
क्लास में ये चीज़ को डिस्कस किया था। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली अगर आप बात करोगे तो ये ब्लड को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। एंड नर्व टिश्यू के बारे में अगर आप देखोगे तो आपका ब्रेन जो होता है या स्पाइनल का जो पार्ट होता है ब्रेन में, आप CNS एंड PNS पढ़ोगे। CNS एंड PNS जब आप पढ़ोगे, जैसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे हम नर्व सेल्स को पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। तो आज का हमारा जो बाकी का 2 टिश्यू का टॉपिक बचता है उसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बता दिया था कि ये स्किन में पाया जाता है और ये यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। देन हमने बता दिया था मस्कुलर टिश्यू के बारे में। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, एक मायोसिन पाया जाता है, एक एक्टिन पाया जाता है, जो कि एक प्रोटीन के नाम, ये दोनों के दोनों प्रोटीन हैं। और इनका काम क्या होता है, इन दोनों का काम होता है कि जो मसल्स हैं उनको सिकोड़ना और फैलाने का काम होता है, सिकोड़ने और फैलाने का काम होता है इन दोनों मसल्स का। ठीक है, आज हम देखेंगे किसका, कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं, एंड फिर हम देखेंगे नर्व टिश्यू का क्या काम होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे KVS PRT के सबसे बेहतरीन कोर्स में अपने आप को इनरोल नहीं किया है तो आप फटाफट KVS PRT के कोर्स में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। जस्ट आपको करना क्या है, द जोरावर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, द जोरावर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है और उसमें अपने आप का रजिस्ट्रेशन करना है और आपको वहाँ पे डेमो क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। हालांकि डेमो क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप यहाँ से भी विजिट करके देख सकते हो। हमारे साथ अभी तक इस कोर्स में स्पेशली ये KVS PRT के लिए ही कोर्स बनाया गया है। 900 प्लस स्टूडेंट विद इन 3 मंथ्स ऐड हो चुके हैं हमारे साथ एंड ये स्टूडेंट 300 प्लस वीडियोज को एंजॉय कर रहे हैं एंड अपनी नोट्स को डेवलप कर रहे हैं, साथ ही साथ MCQ सेशन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको गारंटी देता हूं, आप अगर एक बार उस कोर्स के वीडियोज के डेमो क्लासेस देखोगे तो आपको खुद अपने आप पता चलेगा कि किस लेवल की चीज़ों को हमने पढ़ाया। और अगर हमारी आप प्लेलिस्ट में विजिट करोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि हम स्पेशली KVS PRT पे फोकस करते हैं। सो आपको इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है। एंड अभी ये कोर्स हमने 2999 का ही रखा हुआ है। जैसे जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा कोर्स की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स वाई आई विल रिकमेंड कि जल्दी से जल्दी जाइए और अपनी मोबाइल में डेमो क्लासेस ज़रूर देखिए, जिससे आपको पता चले कि आप KVS PRT के सही जगह पे हो या नहीं हो, और डिसाइड करिए और जल्दी से अपने आप को इनरोल कराइए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको लास्ट के क्लास में करा ही दिया था, आप लोगों को पता भी होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टिश्यू, तो ग्रुप ऑफ सेल होता है टिश्यू जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि टिश्यू जो हार्ट वाल का होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, जो कि आज जो है वो हार्ट वाल का जो टिश्यू होता है वो मस्कुलर टिश्यू के ही अंतर्गत आता है, जिसमें 3 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, नॉन वॉल्यूंट्री, वॉल्यूंट्री एंड कार्डियक। नॉन वॉल्यूंट्री का मतलब क्या होता है, अनैच्छिक, जिसे हम किडनी, लीवर जिनसे निर्मित होता है उन्हें हम अनैच्छिक बोलते हैं। वॉल्यूंट्री का मतलब होता है जिनसे लिम्स यानी हाथ पैर डेवलप होता है, उन्हें हम बोलते हैं ऐच्छिक। एंड याद रखिएगा, जो कार्डियक टिश्यू होता है उनसे किसका डेवलपमेंट शुरू होता है या उनसे किसका संबंध होता है, तो वो बेसिकली संबंध रखते हैं हार्ट से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। लिगामेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब बोन से बोन का अटैचमेंट होता है उसे हम लिगामेंट बोलते हैं। अभी जब मैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको बताऊंगा तो वहां पे ये लिगामेंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको बता दिया था, ये स्किन में पाई जाती है, आउटर मोस्ट लेयर में होती है। एडिपोज का मतलब इसमें जहाँ पे फैट स्टोर होता है उसे हम एडिपोज टिश्यूज बोलते हैं, एडिपोज टिश्यूज बोलते हैं, जहाँ पे फैट का स्टोरेज ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बात करें अगर हम, द टिश्यू फाउंड एट द आउटर लेयर ऑफ स्किन इज नोन एज, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इसे हम आउटर मोस्ट स्किन के ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपायरेशन
तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपायरेशन जो होता है यानी वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये पत्तियों के द्वारा किया जाता है। पत्तियों में ऐसे रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ऐसे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। कभी आप पत्तियों को उठा के देखेंगे तो आपको ये छिद्र दिखाई देंगे और इनके थ्रू वाष्पोत्सर्जन होता है। पत्तियों का वाष्पोत्सर्जन इन्हीं के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट हम बात करें, अगला क्वेश्चन है नर्व सेल डज नॉट कंटेन। तो भैया नर्व सेल को आपको पढ़ने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि नर्व टिश्यू क्या होता है या नर्व सेल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन जहां से हमें पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर हम देखें, आप लोग अपनी नोट्स बनाते रहिएगा बच्चा, बहुत काम आएगा आगे चल करके, ठीक है। जब तक आपकी नोट्स बनी रहेगी, जब तक आपके हथियार तैयार रहेंगे, आप मैदान में लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। जिस दिन आपकी नोट्स नहीं बनी रहेगी, आपके हथियार तैयार नहीं रहेंगे, आप मैदान में कभी लड़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आई विल रिकमेंड कि अपनी नोट्स अपने हाथों से बनाने की आदत डालिए। पीडीएफ से कुछ नहीं होता है, लोग मोबाइल में रख करके छोड़ देते हैं, 2 दिन बाद भूल जाते हैं कि कहीं पीडीएफ भी रखा हुआ है, फिर वो ढूंढना शुरू कर देते हैं जब एग्जाम आ जाता है, ठीक है। देखिए कनेक्टिव टिश्यू का बेहतरीन काम क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ने का क्या काम होता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ता है या जोड़ने का काम होता है, ठीक है। क्या काम होता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट को जोड़ने का काम है इसका, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि ये कितने टाइप का होता है तो ध्यान से समझिएगा, ये बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है सॉलिड एंड दूसरा होता है लिक्विड। ये 2 तरह से मिलकर बना होता है। जैसे ब्लड आप देखो तो ब्लड के अंदर कुछ चिपचिपा सा पदार्थ भी पाया जाता है और वो लिक्विड भी होता है ना। तो इसीलिए ब्लड के अंदर 2 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, एक सॉलिड भी पाया जाता है, एक लिक्विड भी पाया जाता है। इस तरह से कुछ होता है। जैसे आप ग्रीस देखे होंगे, है ना, ग्रीस का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो कुछ उसी तरह से ब्लड भी होता है। देखिए अब सॉलिड के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सॉलिड के अंदर अगर हम बात करें, पहला स्टेप है लिगामेंट का। पहला क्या है, लिगामेंट। देखिए स्पेलिंग थोड़ी सी मेरे से मिस हो सकती है, आप लोग स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे, हम जो पढ़ा रहे हैं उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, स्पेलिंग आप लोग खुद से सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिगामेंट का जो काम होता है वो क्या होता है, बोन से बोन को अटैच करना, बोन से बोन को जोड़ने का काम जो होता है वो लिगामेंट के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है सॉलिड पार्ट में, वो आपका आता है टेंडन। क्या आता है, टेंडन। तो देखिए टेंडन का क्या काम होता है, टेंडन जो होता है वो बोन को मसल्स से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, बोन को मसल्स से जोड़ता है। तो याद रखिए जब टेंडन से बीमारी होती है तो बोन जो होती है वो मसल्स जो होती हैं वो बोन को छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से कुपोषण का शिकार हो जाते हैं लोग, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है तीसरा, देखिएगा तीसरा जो होता है ये कार्टिलेज होता है। क्या होता है, कार्टिलेज होता है। एक बात बताइए, कार्टिलेज को हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। तो उपास्थि कहाँ पाई जाती हैं, जहाँ जहाँ पे हड्डियाँ पाई जाएंगी वहाँ वहाँ पे उपास्थि पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, मस्कुलर टिश्यू में कभी भी उपास्थियाँ नहीं पाई जाती हैं, कनेक्टिव टिश्यू में ही उपास्थियाँ पाई जाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है मैं जो बोला हूँ, बट उपास्थियाँ वहीं पाई जाएंगी ना जहाँ पे अस्थियाँ पाई जाएं। जैसे आप बॉडी के अंदर चले जाओगे तो हार्ट के अंदर थोड़ी ना उपास्थि मिलेगी, लीवर के अंदर उपास्थि थोड़ी ना मिलेगी, है ना, क्योंकि वो बॉडी के अंदर के पार्ट है, वहाँ पे हड्डियाँ मिलने की पॉसिबिलिटी ही नहीं होती है। क्लियर हो गया। चलिए, तो उपास्थियों का मतलब ही होता है छोटी छोटी हड्डियां, जहां पे हड्डियां एक दूसरे को जोड़ रही होती हैं वहीं पे उपास्थियां पाई जाती हैं या कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो हड्डियों के ज्वाइंट पर, कहां पे, हड्डियों के ज्वाइंट पर ये पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। अगर लिक्विड की हम बात करें तो नंबर 1 होता है ब्लड, नंबर 1 आता है ब्लड। और ब्लड का काम क्या होता है, बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन, मैंने आपको लास्ट
क्लास में भी बताया था, न्यूट्रिएंट्स, ये सब प्रोवाइड कराना, बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर करना, ये है किसका काम? तो ये है बेसिकली ब्लड का काम। सेकंड अगर हम बात करें, दूसरे पार्ट की हम बात करें, तो इसे हम लिम्फ, यानी कि लिम्फ का मतलब होता है लसिका से, लिम्फ का मतलब होता है लसिका, जिसे एक चिपचिपा सा आप याद रख सकते हो। इसका काम क्या होता है? तो एक कलरलेस फ्लूइड होता है, कलरलेस एक द्रव होता है, ठीक है, कलरलेस एक द्रव होता है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि कलरलेस द्रव है जो लसिका होती है, ठीक है। और ये भी आपके ब्लड के अंदर या हड्डियों के अंदर पाई जाती है, जब आप देखोगे तो आपको मिल सकता है। चलिए देखिए, तो इस तरह से हमारे पास कितने कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हो गए? दो। कौन कौन से? ठोस एंड लिक्विड, सॉरी। लिगामेंट का काम क्या होता है? बोन से बोन। टेंडन का काम क्या होता है? बोन से मसल्स को ऐड करना। साथ ही साथ याद रखिए कि जो कार्टिलेज होता है वो हड्डियों के जॉइंट्स पर पाया जाता है। तो ये है कनेक्टिव टिश्यू। फाइनल जो हमारा पार्ट है दूसरा, वो है आपका नर्व टिश्यू, ठीक है। तो नर्व टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नर्व टिश्यू क्या होते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, नर्व टिश्यू जो होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, नर्व सेल से मिलकर बने होते हैं। और नर्व सेल्स का निर्माण कैसे होता है, या नर्व सेल्स की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? न्यूरॉन्स होती है। कौन सी होती है? न्यूरॉन्स होती है। या आप कह सकते हो कि न्यूरॉन्स जो होती हैं, इनके जो न्यूरॉन्स होते हैं, इन्हीं से मिलकर नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। तो न्यूरॉन्स से मिलकर नर्व सिस्टम बनते हैं या नर्व टिश्यू बनता है, ठीक है। आप ये नोट कर सकते हो कि न्यूरॉन्स से मिलकर ये बनते हैं, न्यूरॉन्स से मिलकर बनते हैं। क्या बनता है? तो न्यूरॉन्स से मिलकर नर्व टिश्यू बनता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, नर्व टिश्यू में कोई डिवीजन नहीं होता है। याद रखिएगा, इनमें कोई डिवीजन नहीं होता। उसका रीजन क्या है अभी मैं समझाऊंगा आपको। कि नर्व टिश्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, नर्व टिश्यू में कोई डिवीजन नहीं होता है, कोई डिवीजन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है कि इनके अंदर कोई डिवीजन नहीं होता है? क्योंकि जन्म के पहले या जन्म के समय तक, जन्म के समय ही ये पूरी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं, डेवलप हो चुके होते हैं, डेवलप्ड हो चुके होते हैं। समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि जो नर्वस सिस्टम है, जैसे ब्रेन, स्पाइनल, ये सब चीजें जन्म के समय तक ही डेवलप हो चुकी होती हैं, जिससे फिर उनके अंदर डिवीजन नहीं पॉसिबल हो पाता है। और अगर उनके अंदर डिवीजन पॉसिबल होना शुरू हो जाए उसके बाद, तो सिर्फ उनमें बीमारियां होती हैं, और वो बीमारियां कभी सही नहीं होती हैं। जैसे आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर, आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर सही नहीं होगा, आप चाहे जितना ऑपरेशन करवा लो, चाहे जिस तरीके से इसका इलाज करवा लो, कुछ दिनों के लिए ये सही हो सकता है, लेकिन फिर ये उभर जाता है, फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो नर्व टिश्यू होते हैं, इनका डेवलपमेंट बाद में नहीं होता है, जन्म के समय तक ही ये पूरा हो जाता है। ठीक है, अब ये दो पार्ट में होता है, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, इनके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? तो एक मैंने आपको बताया भी अभी थोड़ी देर पहले, एक को हम CNS बोलते हैं और दूसरे को हम PNS बोलते हैं। CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब आप CNS का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको ब्रेन के बारे में पढ़ाया जाएगा, एंड जब आप PNS का अध्ययन करेंगे तो स्पाइनल के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ब्रेन एंड स्पाइनल के बारे में आपको पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इसी के साथ साथ एक टर्म जुड़ा होता है जो कि बहुत ज़्यादा सुनने को भी मिलता है, जिसे हम बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं।
बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। याद रखिएगा, जो बायोलॉजिकल डेथ होता है ये किससे संबंधित होता है, जब नर्व सेल्स की डेथ हो जाए, ठीक है, नर्व सेल्स की डेथ हो जाए, यानी डेथ ऑफ नर्व सेल्स, जितने भी नर्व सेल हुए हैं उनका डेथ होना शुरू हो जाए, तो इस तरह के आदमी को फिर कोई बचा नहीं सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। इसलिए कहा जाता है जो कैंसर होता है वो खतरनाक क्यों होता है, अगर खास करके ब्रेन ट्यूमर में हो जाए या ब्रेन में हो जाए, क्योंकि नर्व सेल का डेथ शुरू हो गया तो फिर उन्हें कोई बचा नहीं सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो नर्व सेल का डेथ होता है इसी को हम बायोलॉजिकल डेथ भी कहते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है इसके बारे में देख लेते हैं। लिखा गया है नर्व सेल डज नॉट कंटेन, तो जो नर्व सेल होती है वो कौन सी चीज को कंटेन नहीं करती है। देखिए ये एक्सॉन को भी कंटेंट करती है, नर्व्स एंडिंग को भी कंटेंट करती है एंड डेंड्राइट्स को भी कंटेंट करती है। टेंडन जो होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टेंडन का काम होता है बोन से मसल्स को जोड़ना, बोन से किसको जोड़ना, बोन से मसल्स को ऐड करना, ये काम होता है टेंडन का। तो नर्व सेल के अंदर एक्सॉन, नर्व एंडिंग एंड डेंड्राइट सब पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो लिखा गया वॉल्यूमेंट्री मसल्स आर फाउंड इन, जो वॉल्यूमेंट्री मसल्स होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं। तो वॉल्यूमेंट्री मसल्स पहले तो ये बताओ आप किसके अंदर पाई जाती हैं, जल्दी से बताओ आप सब लोग, बताओ कमेंट करके कि वॉल्यूमेंट्री मसल्स किसके अंतर्गत आती हैं। तो ये मस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत आती हैं। वॉल्यूमेंट्री मसल्स जो होती हैं जिन्हें हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं या ऐच्छिक मसल्स कहते हैं, वो लिम्स के अंदर पाई जाती हैं। किसमें, लिम्स, लिम्स को मैंने बताया था इसे हम हाथ पैर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाथ पैर का जो निर्माण होता है उसी को हम लिम्स बोलते हैं। तो वॉल्यूमेंट्री मसल्स इसी में पाई जाती हैं, क्योंकि एलिमेंट्री कैनल जो होती है, यानी कि जो हमारी भोजन की, या कह सकते हो इसी को आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। तो इस समय भोजन के अंदर वॉल्यूमेंट्री मसल्स जो होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं या आहार नाल के अंदर नहीं पाई जाती हैं। आइरिस ऑफ आई, आंख की जो परितारिका होती है, आइरिस जो होती है उसके अंदर भी ये नहीं पाई जाती हैं, जैसे आप पुतली बोलते हैं। ब्रोंकी ऑफ लंग्स, ब्रोंकी ऑफ लंग्स, तो जो ब्रोंकी होते हैं यानी छोटे छोटे लंग्स के, यानी कि फेफड़े के अंदर जो ब्रोंकीज पाई जाती हैं, ठीक है। आपको बताना है, आपका होमवर्क है कि नंबर ऑफ जो लंग्स होता है उसके अंदर कितनी संख्या में ब्रोंकी पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। कितनी संख्या में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। और आपको ये भी बताना है कि जो किडनी होती है, किडनी जो होती है उसके अंदर, किडनी जो होती है नेफ्रॉन सेल से ये बनी होती है। किससे बनी होती है, नेफ्रॉन सेल से बनी होती है। और ये जो नेफ्रॉन सेल होती है, नेफ्रॉन सेल जो होती हैं, ये नेफ्रॉन सेल की संख्या कितनी होती है ये भी आपका होमवर्क है। आपको बताना है कि किडनी के, एक किडनी के अंदर कितनी नेफ्रॉन सेल पाए जाते हैं, और आपको बताना है कि दोनों के अंदर कितना मिलेगा। इसी तरह से एक लंग के अंदर कितना मिलता है और दोनों के अंदर कितना मिलता है ये भी आपको बताना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्टिलेज की बारे में बात करें तो उपास्थि कहाँ नहीं पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जहां जहां हड्डियां पाई जाएंगी वहां वहां उपास्थियां पाई जाएंगी, ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए नाक के अंदर भी हड्डी है, यहाँ पे भी पाया जाएगा, तो इसका मतलब ये भी गलत, कहाँ नहीं पाया जाएगा ये हमसे पूछा गया। कान के अंदर भी गलत। लैरिंग्स का मतलब होता है जो हम बोलते हैं, जिसे हम स्वर तंत्र कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं, लैरिंग्स जिसे बोलते हैं हम। हमारे अंदर जो स्वर यंत्र पाया जाता है उसे हम लैरिंग्स कहते हैं, और जो पक्षियों के अंदर स्वर यंत्र पाया जाता है उसे हम सैरिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो किडनी के बारे में अगर हम बात करें तो किडनी नेफ्रॉन सेल से बनी होती है, जिसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है, तो वहां पे कोई उपास्थि भी नहीं पाई जाएगी, ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ ग्रास इज कॉल्ड, ये आपका होमवर्क है। आपको मुझे बताना है कि स्टडी ऑफ ग्रास किसे कहते हैं, एंड उसमें से इन चारों में से एक ही आंसर इसका सही होगा। उसके बाद जो तीन ऑप्शन हैं उन्हें किस चीज की स्टडी कहते हैं ये भी आपको बताना है, ये भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड इन इज बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन। देखिए ये बहुत अच्छा है, मैंने आपको बताया था कि गुआनिन एंड साइटोसिन कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या वर्क होता है और ये किससे संबंधित हैं। जब आप सेल डिवीजन पढ़े होंगे तो उस सेक्शन में मैंने गुआनिन एंड साइटोसिन के बारे में भी बताया था कि सेल साइकिल जो होती है उसके फेजेस के बारे में भी बताया था। गुआनिन एंड साइटोसिन जो होते हैं इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था, खास करके जब आरएनए एंड डीएनए के बारे में मैंने आपको बताया होगा। आनुवांशिकता
के बारे में जब बताया होगा, तो वहां पे मैंने गुआनिन एंड साइटोसिन के बारे में बताया था। चलिए ये भी आपका होमवर्क है, आपको बताना है, बिकॉज मैंने इसको लास्ट वीडियो में पढ़ा रखा है। अगला है, अपार्ट फ्रॉम द सेंटर विच ऑर्गेनल इन द सेल कंटेन्स डीएनए। कौन सा ऐसा भाग होता है सेंटर को छोड़ करके, यानी कि न्यूक्लियस को छोड़ करके, जो डीएनए को कंटेन करता है, जो डीएनए को कंटेन करता है। ये आपको होमवर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बताना है। एंड जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं आपको उसके अंदर इन क्वेश्चंस का आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।